फ्रिज खरीदना मना है, ऐसा हम नहीं, अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस का कहना है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे बड़े खर्चे करने के बजाय आप हाथ में कैश रखें। अब ऐसा उन्होंने आखिर क्यों कहा, चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। दरअसल अमेरिकी टीवी चैनल CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में जेफ ने कहा, लोगों को मेरी सलाह है कि टेबल से कुछ जोखिम कम करें। यदि आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो शायद उस खरीदारी को थोड़ा धीमा कर दें, उस नकदी को रखें और देखें कि क्या होता है। यदि आप एक बड़े स्क्रीन वाला टीवी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो आप प्रतीक्षा कर सकते हैं और अपने पैसे रोक सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या होता है। नए ऑटोमोबाइल, रेफ्रिजरेटर या जो कुछ भी हो, उसके साथ भी यही सच है, थोड़ा जोखिम हटाइए। यानी जेफ का इशारा यहाँ मंदी की तरफ है। वो ये बताना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मंदी आ सकती है, इसीलिए लोग बड़ी खरीदारी से बचें। हालांकि जेफ ने यह अपील अमेरिकी परिवारों से की, लेकिन उनकी ये बात दुनिया भर में वायरल हो रही है क्योंकि ज्यादातर देशों की ग्रोथ रेट में कमी आई है। अब सवाल ये कि मंदी का जिक्र हम काफी बार सुनते तो हैं, लेकिन ये आखिर होती क्या है और पता कैसे चलता है कि मंदी है। देखिए, सिंपल शब्दों में मंदी यानी मंद पड़ जाना, मतलब किसी भी चीज का लंबे समय के लिए मंद या सुस्त पड़ जाना। और ऐसा ही जब अर्थव्यवस्था के साथ होता है तो उसे आर्थिक मंदी कहते हैं। अगर आप इसे टेक्निकल तरीकों से समझना चाहें तो वो भी बता देते हैं। देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों में, क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ घटती है तो उसे तकनीकी रूप में मंदी का नाम दिया जाता है। सिंपल शब्दों में, अर्थव्यवस्था जब बढ़ने की बजाय गिरने लगे और ये लगातार कई तिमाहियों तक आपको देखने को मिले, तब देश में आर्थिक मंदी की स्थिति बनने लगती है। और जब आर्थिक मंदी आती है तो महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ जाती है, नौकरियां जाने लगती हैं, लोगों के हाथ में आमदनी कम हो जाती है, शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिलती है। कुल मिलाकर लोगों का खर्च बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान बेसिक जरूरतें ही इतनी महंगी हो जाती हैं कि आपका खर्च अपने आप बढ़ जाता है। बता दें कि देश की जीडीपी के आंकड़े ही बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, अच्छी है, या फिर उस पर मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों को देखें तो आजादी के बाद से अब तक भारत ने कुल 4 मंदी देखी है। ये साल 1958, 1966, 1973 और 1980 में आई। हाल ही में जब कोरोना महामारी, लॉकडाउन, रूस यूक्रेन युद्ध ने भी दस्तक दी तो कहा गया कि हम वैश्विक स्तर पर मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। 1957-58 के बीच भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में पहली गिरावट दर्ज की और वो तब जब जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चली गई, -1.2% रिकॉर्ड की गई थी। वजह मानी गई आयात बिलों में भारी वृद्धि, और यही 1955 और 1957 के बीच 50% से ज्यादा बढ़ गया था। फिर 1965 और 1966 में भयंकर सूखा वजह बन गया। इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट था -3.66%। 1973 में तेल संकट बड़ा बना तो मंदी आई। फिर 1980 में आखिरी बार मंदी देखी गई। इसका कारण भी तेल संकट था। दरअसल ईरानी क्रांति के चलते दुनिया भर में तेल उत्पादन को बड़ा झटका लगा और उससे तेल की कीमतें 400% तक बढ़ गई। इसके बाद 1979-80 में भारत का जीडीपी ग्रोथ -5.2% रहा। अब सवाल ये कि क्या भारत में रिसेशन यानी मंदी आने वाली है क्या? तो इस पर सरकार का तो कहना है नहीं। पिछले महीनों में जब भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि भारत में रिसेशन का तो चांस ही नहीं है, बल्कि डबल डिजिट ग्रोथ होने का दावा किया जा रहा है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दुनिया के मंदी में जाने की बढ़ती आशंकाओं को लेकर कहा कि अच्छी बात यह है कि भारत में मंदी की ऐसी कोई आशंका नहीं है, क्योंकि भले ही हमारी वृद्धि वैश्विक परिस्थितियों से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है, इसके बावजूद 2023-24 में हम 6 से 7% की दर वृद्धि दर्ज करने में सफल रहेंगे। वैसे मंदी के अलावा भी एक शब्द का जिक्र आपने जरूर सुना होगा, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन वो स्थिति है जब अर्थव्यवस्था स्टैग्नेंट यानी स्थिर हो जाती है, मतलब मंदी में अर्थव्यवस्था में गिरावट होती है तो वहीं स्टैगफ्लेशन में अर्थव्यवस्था ना बढ़ती है और ना ही घटती है, यानी ग्रोथ जो है वो जीरो रह जाती है। यहाँ एक और घातक चीज के बारे में भी आपको बता दें जिससे मंदी आ सकती है, वो है डिफ्लेशन।
डिफ्लेशन के कारण कीमतों में गिरावट आ जाती है, जिससे सैलरी पर भी इफेक्ट पड़ता है। सैलरी कम हो सकती है, लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर हो जाती है। तो इस पूरे मसले पर, इस पूरे कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या है राय और आपका रिसेशन पर क्या है कहना, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।